नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के साप्ताहिक करंट अफेयर्स शो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 17 अगस्त 2020 से लेकर 23 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्हें निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं: राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण। दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, उनका शानदार करियर रहा और उनके करियर पर नज़र डालें दोस्तों, उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ष 2007 में T20 विश्व कप जीता, 2011 में मेंस का वर्ल्ड कप जीता 2011 में, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता। भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान जिन्होंने इतनी सफलताएं पाई। उन्होंने टेस्ट में 90 मैच खेले, ODI में 350 मैच तथा T20 में 98 मैच। उन्हें सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक से भी सम्मानित किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को उन्हें क्रिकेट खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया वर्ष 2007 में, पद्मश्री से वर्ष 2009 में और पद्म भूषण से 2018 में। यानी महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड से कभी सम्मानित नहीं किया गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जुन अवार्ड। एक छोटे से शहर रांची से निकलने वाला खिलाड़ी ने देश के लिए इतना नाम किया और उन्हें इन सभी सम्मानों से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं: नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय के पास एक मेडिकल हेल्थ कार्ड होगा जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति और उपचार परीक्षण की सभी प्रासंगिक जानकारी होंगी। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति महत्वपूर्ण, यह एक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति के रूप में सहायक होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से ATL AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं: NASSCOM, CII, FICCI, ASSOCHAM। तो दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने NASSCOM के सहयोग से ATL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। इससे देश भर के सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और यह सहयोग किया गया है दोस्तों NASSCOM की बात करें दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। यह एक ITs एंड BPOs का एसोसिएशन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केशव मुरुगेश वर्तमान में चेयरपर्सन हैं NASSCOM के, और ये NASSCOM की सहायता से लॉन्च किया गया है। फिर CIA की बात करें दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 1895 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं उदय कोटक। FICCI की बात करें दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, स्थापना हुई वर्ष 1927 में। संगीता रेड्डी वर्तमान में FICCI की चेयरपर्सन है। ASSOCHAM की बात कर लें दोस्तों, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, स्थापना हुई वर्ष 1920 में। और निरंजन हीराचंदानी वर्तमान में ASSOCHAM के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग की बात कर लें दोस्तों, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई वर्ष 2014 में। और अमिताभ कांत वर्तमान में इसके CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अमृत योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं: मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों, अमृत योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया है। अमृत योजना की बात कर लें दोस्तों, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी स्थापना हुई थी। यह योजना लागू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में। इसका उद्देश्य देश के सभी शहरों में बुनियादी ढांचा, जिनमें जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज
को डेवलप किया जाएगा और इसी उद्देश्य यह योजना लागू की गई थी। 5,000 करोड़ का बजट रखा गया था और उत्तर प्रदेश ने इसे लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने किस वर्ष तक शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने के द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है। ये हैं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी। इसके लिए भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा वर्ल्ड बैंक दोनों सहायता प्रदान करेंगे। 7,000 करोड़ की राशि सहायता स्वरूप दी जाएगी। इस ADB की बात करें दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना हुई वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। M असाकावा वर्तमान में ADB के चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें दोस्तों, स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के। और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और 2020 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत में शून्य सड़क मृत्यु दर का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती को इनोवेशन चैलेंजिंग फंड प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने भारत में 3 मिलियन यूरो का इनोवेशन चैलेंजिंग फंड प्रारंभ किया है, नवाचार चुनौती कोष प्रारंभ किया है। यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकादमी और उद्योग के वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा। ब्रिटेन के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। ब्रिटेन की बात कर लें दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन है ब्रिटेन की राजधानी। बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। ऑप्शन की बात कर लें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है। फ्रांस की बात कर लें, पेरिस राजधानी है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सत्यपाल मलिक अभी तक कार्य कर रहे थे गोवा के राज्यपाल के रूप में और अब उन्हें बना दिया गया है मेघालय का राज्यपाल। मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक और गोवा का प्रभार दे दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी प्रभार दे दिया गया और मेघालय के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं सत्यपाल मलिक। उन्होंने स्थान ले लिया है तथागत रॉय का स्थान ले लिया है सत्यपाल मलिक ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये है सत्यपाल मलिक और उन्हें मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का निधन हो गया है। उनका संबंध किस घराने से था? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना, वाराणसी घराना। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक क्लासिकल वोकल सिंगर पंडित जसराज का हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया और उनका संबंध रहा दोस्तों मेवाती घराना हरियाणा, मूलतः हरियाणा के थे पंडित जसराज और हाल ही में उनका निधन हो गया। मेवाती घराने से उनका संबंध है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण 1990 में और पद्मश्री 1975 में, इन सभी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से वर्ष 1987 में नवाजा जा चुका है पंडित जसराज को। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं राजेश रंजन, AP माहेश्वरी, SS देसवाल, राकेश अस्थाना। तो दोस्तों, नए DG डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं BSF के राकेश अस्थाना अभी NCV नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। वह BSF के साथ साथ NCV के का भी प्रभार इनके ऊपर रहेगा, राकेश अस्थाना जी के ऊपर। ये हैं राकेश अस्थाना और BSF के नए डायरेक्टर जनरल हैं। BSF की बात कर लें दोस्तों, ऑप्शन पे जो दिए गए हैं ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सभी के
डायरेक्टर जनरल दिए गए हैं। राजेश रंजन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के DG हैं। AP माहेश्वरी ये हैं CRPF के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। SS देसवाल ITBP और राकेश अस्थाना BSF। स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। BSF की स्थापना हुई 1965 में, ITBP की स्थापना हुई 1962 में, CRPF की स्थापना हुई दोस्तों 1939 में और CISF की स्थापना हुई 1969 में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सौर किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा हाल ही में सौर किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया है। यह 45 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के परिवार को कृषि जरूरतों को पूरी करने में सहायक होगा। सौर किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च, और यह लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक की बात करें दोस्तों, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है HDFC बैंक और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और हाल ही में शशिधर जगदीशन को HDFC का CEO नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक की बात कर लें तो अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO हैं। इंडसइंड की बात कर लें तो सुमंत कटपालिया CEO हैं। ICICI बैंक की बात करें दोस्तों, संदीप बख्शी वर्तमान में ICICI बैंक के CEO हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। दोस्तों हाल ही में खेल मंत्रालय, भारत सरकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नामित किए गए। इनमें 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। इन खिलाड़ियों में हैं क्रिकेट से रोहित शर्मा और विनेश फोगाट पहलवान हैं, और हॉकी से रानी रामपाल, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और T मरियप्पन हाई जंपर हैं। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 1991 में और इसके लिए 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती थी और ये भारत सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ही 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं विश्वनाथन आनंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजक अधिकार किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं वीवो मोबाइल, आइनॉक्स, ड्रीम 11 और पेटीएम। तो दोस्तों स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने IPL के 13वें संस्करण के लिए टाइटल प्रायोजक अधिकारों के लिए BCCI टाइटल स्पॉन्सरशिप के साथ 222 करोड़ का करार किया है। यानी ड्रीम 11 IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजक होगा। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि IPL 2020 जो IPL का 13वां संस्करण है, इसका आयोजन UAE में संयुक्त अरब अमीरात में सितंबर महीने में होना है। दोस्तों इसके पहले जो शीर्षक प्रायोजक अधिकार थे वो थे वीवो मोबाइल के लिए, जो कि एक चीनी कंपनी है। 2022 तक के लिए इसके स्पॉन्सरशिप राइट्स थे, किंतु भारत और चीनी सेना के मध्य सीमा क्षेत्रों में गलवान घाटी में झड़प हुई थी। इसी के मद्देनजर इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब वीवो मोबाइल का स्थान ले लिया है ड्रीम 11 में। दोस्तों आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है टोक्यो में, और टोक्यो में जो भारतीय ओलंपिक समिति की जो टीम जाएगी उसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप बनाया गया है आइनॉक्स को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा। दोस्तों हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय शहरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें लगातार चौथी बार इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर रहा सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई और चौथे पे है विजयवाड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जा रही वर्ष 2016 से। पहली बार
इस लिस्ट पे स्थान प्राप्त किया था विजयवाड़ा ने। उसके बाद पहली बार स्थान प्राप्त किया था मैसूर, कर्नाटक का मैसूर शहर ने। उसके बाद से लगातार इंदौर पहले स्थान पर बना हुआ है। 2017, 18, 19, 20 की सूची में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यह स्वच्छता सर्वेक्षण का की 5वीं रिपोर्ट थी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के विकास हेतु 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू विकास बैंक। तो दोस्तों, भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के विकास के लिए 1 मिलियन राशि डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्वीकृत की जा रही है। दोस्तों, यह हाईवे जो है, ये मॉडर्न हाई स्पीड हाईवे जो बनाया जाएगा, रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली से मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर की दूरी होगी और जो सघन क्षेत्रों डेंस रीजन में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए इस तरह के हाईवे बनाए जाते हैं और भारत में बनाया जा रहा है दिल्ली से मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर की दूरी में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, स्थापना हुई वर्ष 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 से उपाय के लिए पवित्र पाती और औषध तारा विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ISRO, BARC, बार्क, HAL और DIAT। तो दोस्तों, पवित्र पाती और औषध तारा, पवित्र पाती है दोस्तों बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट हैं औषध तारा। ये एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट हैं, ये सब दोनों विकसित किए गए हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि DRDO के एक रिसर्च सेंटर है। ये है दोस्तों 1952 में स्थापना हुई थी और ये स्थित है दोस्तों पुणे, महाराष्ट्र में। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है DRDO की और इसके द्वारा पवित्र पाती जो कि बायोडिग्रेडेबल मास्क है और औषध तारा ये एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट्स हैं, ये कोविड-19 के उपाय के लिए विकसित किए गए हैं। ISRO की बात कर लें दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई 1969 में। के सिवान वर्तमान में ISRO के चेयरमैन हैं। बार्क की बात कर लें दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना हुई 1954 में। AK मोहंती बार्क के वर्तमान में चेयरमैन हैं। HAL की बात कर लें दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत की एरोस्पेस तथा डिफेंस कंपनी, स्थापना हुई 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और R माधवन वर्तमान में ISRO के हॉल के चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने भारत के कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? दोस्तों, हाल ही में इंडिया पोस्ट के द्वारा, भारतीय डाक के द्वारा पांच यूनेस्को साइट्स पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये यूनेस्को साइट्स हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च, पट्टाकल के स्मारक, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुतुब मीनार। इन 5 यूनेस्को साइट्स पर इंडिया पोस्ट ने स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। यूनेस्को की बात कर लें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आद्रे एजोले वर्तमान में यूनेस्को के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रही हैं। इंडिया पोस्ट की बात कर लें तो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1854 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है? ऑप्शन दिए गए हैं 57, 78, 79 और 87। तो दोस्तों, हाल ही में जारी किए गए हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 और ये रिलीज किए गए हैं सर्वसार की एक संस्था है और इसमें डिजिटल स्वास्थ्य 5 बिंदु पर चर्चा की गई। ये 5 बिंदु दोस्तों, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट सिक्योरिटी और गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इन सभी बिंदु पर विस्तारवार चर्चा की गई। ओवरऑल भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 57वीं और इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहा दोस्तों डेनमार्क, यूरोपीय देश डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 57वां। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा भारत में रोजगार विस्तार हेतु कोरमो ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और अमेजन। तो दोस्तों भारत में रोजगार विस्तार हेतु कोरमो ऐप लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को प्रवेश स्तर की नौकरी के अवसरों की पहचान करके तथा नए कौशल सीखने में मदद प्रदान करेगा। कोरमो ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। दोस्तों गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें तो सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। फेसबुक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर और सीईओ हैं। अमेजन की बात कर लें तो जेफ बेजोस इसके सीईओ। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं पेटीएम, बायजूस, आइनॉक्स और अमूल। तो दोस्तों एक आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है, जो कि होने थे 2020 में, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है और अब इनका आयोजन होने जा रहा है दोस्तों वर्ष 2021 में। और इसके लिए आईओसी ने, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने आइनॉक्स को आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है। आइनॉक्स 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा, ऐसी घोषणा की है इंडियन ओलंपिक कमेटी ने। इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात कर लें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई 1927 में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में इंडियन ओलंपिक समिति के चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। 2 ट्रिलियन डॉलर शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पहली अमेरिकी कंपनी बन गई। ऑप्शन दिए गए हैं एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी एप्पल 2 ट्रिलियन डॉलर शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। एप्पल पहली कंपनी होगी दोस्तों। यह मुख्यतः कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। स्टीव जॉब्स के द्वारा फाउंड की गई थी कंपनी। और टिम कुक वर्तमान में सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं एप्पल के। अमेजन की बात कर लें तो जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ हैं। सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रजनीश कुमार, अश्विनी भाटिया, राजीव कुमार, अश्विनी भाटिया और शक्तिकांत दास। दोस्तों नए जो एमडी बनाए गए हैं वो हैं अश्विनी भाटिया नए एमडी बनाए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, ये एसबीआई के चेयरमैन। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एसबीआई की बात कर लें दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। और हाल ही में अश्विनी भाटिया प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई की बात कर लें, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। स्थापना हुई थी 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, मोजाम्बिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं डकर फ्रांसिस्को असू। ये बनाए गए हैं दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी के। इक्वेटोरियल गिनी की बात कर लें दोस्तों तो यह सेंट्रल अफ्रीकी देश है, मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। इसकी राजधानी है मलाबो। और डकर फ्रांसिस्को असू नए प्रधानमंत्री होंगे इक्वेटोरियल गिनी के। गैबन और मोजाम्बिक ये भी सेंट्रल अफ्रीका में स्थित देश है दोस्तों। गैबन की राजधानी है लिब्रेविले और मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में जल प्रबंधन के सुधार हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, इजराइल और अमेरिका। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में जल प्रबंधन
के सुधार हेतु इजराइल देश के साथ समझौता किया है। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के बेहतर कृषि उपायों और एकीकृत ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संचयन का कार्य किया जाएगा। इजराइल के साथ समझौता किया गया। इजराइल की बात करें दोस्तों, इजराइल की राजधानी है, मिडिल ईस्ट में स्थित देश है इजराइल, राजधानी है जेरूसलम। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नितिन गडकरी, श्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इसे विकसित किया गया है। NHAI की बात कर लें दोस्तों, यह एक ऑटोनोमस एजेंसी है, स्वायत्त संस्था है जो भारत के में सड़कों के नेटवर्क का प्रबंधन का कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और संजीव रंजन वर्तमान में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और नितिन गडकरी जो कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री, इनके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर भारत में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, अशोक लवासा और राजीव कुमार। तो दोस्तों नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार और इन्होंने स्थान लिया है अशोक लवासा। अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे, उन्हें ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और उनकी जगह बना दिए गए हैं राजीव कुमार। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत भारत में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं रॉनी ओसुलिवान, केरन विल्सन, पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता। तो दोस्तों वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो 2020 में आयोजित की गई शेफील्ड इंग्लैंड में, और इसमें रॉनी ओसुलिवान जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने केरन विल्सन को 18-8 के अंतर से पराजित कर दिया और इस जीत के साथ वह ओल्डेस्ट विनर ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, अब तक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बना लिया है रॉनी सुलिवान ने। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन, जो कि गवर्निंग बॉडी है स्नूकर्स एंड बिलियर्ड्स की। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में 1970 में ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। जेसन फर्ग्यूसन वर्तमान में WPBSA वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक। तो दोस्तों इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यह एक बोट है जिसका निर्माण लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT के द्वारा किया गया है। दोस्तों आंसर करेक्ट कर लें, भारतीय तटरक्षक के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। LNT के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 27 मीटर लंबा है ये। ICG की स्थापना हुई थी 1978 में। के नटराजन वर्तमान में ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है। भारतीय थल सेना के जो सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया और भारतीय नौसेना के जो चीफ है एडमिरल करमवीर सिंह। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।